यानी हमें यह बताना है बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट का वर्णन करना है। और हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं और यह जो प्रश्न उत्तर है हमारे बोर्ड एग्जाम दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह है प्रश्न क्लास 10th की जो बुक है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की जो बुक है, और उसकी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी सिविक्स की, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के भी नाम से जानते हैं, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह जो प्रश्न इस वीडियो में सरल तरीके से आसान तरीके से लिख रखे हैं, साथ के साथ जो है सरल तरीके से और आसान तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर में बताऊंगा, ठीक है। और यह जो प्रश्न है सत्ता की साझेदारी यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अब इसका जो पहला जो प्रश्न है इस चैप्टर का वह इस प्रकार से है, यानी प्रश्न नंबर 1, सत्ता की साझेदारी क्या है। यानी हमें यह बताना है सत्ता की साझेदारी क्या है इसका मतलब है, क्या है इसका तात्पर्य। और यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है। सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें देश के विभिन्न सत्रों और विभिन्न समुदायों लोगों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। यानी इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय यह है, सत्ता की साझेदारी से उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें देश के विभिन्न सत्र हो, यानी बहुत सारे सत्र पाए जाते हो, इसके अलावा विभिन्न समुदाय के लोग रहते हो और उन लोगों के बीच में शासकीय शक्तियों का बंटवारा किया जाता हो, यानी उन शक्तियों को बांट दिया जाता हो, उसे ही जो है सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यह है इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने सरल तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 2 जो इस प्रकार से, श्रीलंका में किन समुदाय के लोग रहते हैं। यानी अब हमें यह बताना है श्रीलंका में जो है कौन कौन से समुदायों के लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है, श्रीलंका में 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। यानी श्रीलंका देश में जो है 74% जो है सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं, क्लियर। और 18% जो है तमिल समुदाय के लोग रहते हैं और 7% जो है ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। यह रहते हैं श्रीलंका देश में समुदाय के लोग इस प्रकार से, ठीक है। यह प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, सत्ता में हिस्सेदारी के 4 लाभ लिखो। यानी अब हमें जो है सत्ता में हिस्सेदारी के 4 लाभ बताने हैं। और यह प्रश्न इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से है, इससे विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच का टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी जो सत्ता में हिस्सेदारी से जो है समाज में जो समुदाय के लोग जो रहते हैं उनके बीच का टकराव का जो अंदेशा है वह कम हो जाता है। किससे हो जाता है कम? सत्ता में हिस्सेदारी से, ठीक है। नेक्स्ट, इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। यानी इसमें देश में जो है सत्ता में हिस्सेदारी से या फिर सत्ता के साझेदारी से जो है राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है, ठीक है। ये इसका दूसरा लाभ है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, यानी कि तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है, इससे देश में हिंसा और अलगवाद पर विराम लगता है। यानी जो सत्ता में हिस्सेदारी से जो है देश में जो हिंसा पे और अलगवाद पे जो है विराम लगता है, इनको खत्म करता है सत्ता में हिस्सेदारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है, सत्ता की साझेदारी एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। यानी सत्ता की जो साझेदारी है यह एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। यह है सत्ता में हिस्सेदारी के 4 लाभ या फिर सत्ता की साझेदारी के 4 लाभ, ठीक है। अब यह प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध के
क्या कारण थे। अब हमें यह बताना है श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ उनके क्या कारण थे, ठीक है ना। अब इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है। पहला कारण इस प्रकार से है, श्रीलंका में सिंहलियों को सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जा रही थी। यानी श्रीलंका देश में जो है सिंहलीय लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी जा रही थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो प्राथमिकता जो थी सिंहलियों को दी जा रही थी। यह इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है और पहला कारण है श्रीलंका में गृह युद्ध होने का। नेक्स्ट, तमिल को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। यानी जो तमिल समुदाय के जो लोग जो थे उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, जबकि सिंहलीय समुदाय के लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिल रही थी। यह था इसका दूसरा कारण श्रीलंका में गृह युद्ध का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 5, बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट का वर्णन कीजिए। यानी हमें यह बताना है बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट का वर्णन करना है। और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% यह प्रश्न आ सकता है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा, जैसे कि बेल्जियम के समाज की जातीय बुनावट बहुत कठिन है। यानी जो बेल्जियम जो देश जो है इसकी समाज की जो जातीय जो बुनावट है वो बहुत कठिन है, सरल नहीं है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। यानी जो बेल्जियम समाज में जो है 59% जो भाग जो है फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, ठीक है, देश की 100% आबादी में से। और यह डच भाषा बोल, और यह जो फ्लेमिश क्षेत्र में जो लोग जो रहते हैं यह डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी शेष जो 40% जो लोग जो है कौन से क्षेत्र में रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में, और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी 1% लोग जो है जर्मन भाषा बोलते हैं। यह है बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं राजधानी ब्रुसेल्स की तरफ। अब हम जो है राजधानी ब्रुसेल्स की जो है जटिल जातीय बुनावट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। जैसे कि राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यानी राजधानी जो ब्रुसेल्स जो है उसमें 80% जो लोग जो हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि जो 20% जो लोग जो हैं डच भाषा बोलते हैं राजधानी ब्रुसेल्स में 20%। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी जो अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी वाले जो लोग जो हैं अगर उनकी तुलना की जाए तो वह अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यह है राजधानी ब्रुसेल्स की जातीय बुनावट। क्लियर यहाँ पर यह प्रश्न भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 6, बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें लिखें। अब जो हमें बेल्जियम मॉडल की जो है मुख्य बातें लिखनी है, और यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा। इसका पहला जो मुख्य बात है इस प्रकार से है, संविधान में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी जो संविधान है उसमें प्रावधान किया गया है जो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है समान रहेगी, समानांतर रहेगी। क्लियर। उसके बाद कोई विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत एक पक्ष में हो। यानी कोई विशेष कानून बनाना या फिर कोई अन्य कानून बनाना है तो वह तभी बन सकता है जब दोनों समूह के सांसदों का जो बहुमत है एक पक्ष में रहे, ठीक है ना, अलग अलग पक्ष में नहीं रहना चाहिए, वरना फिर कोई विशेष कानून नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी अब इसका जो निष्कर्ष यह निकलता है कि एक समुदाय के लोग जो है एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। यह है बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातों का पहला जो पॉइंट यानी पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक इस प्रकार से है, केंद्र सरकार की शक्तियां देश की क्षेत्रीय सरकारों को अपने अधीन नहीं रख सकती।
यानी जो केंद्र सरकार है उसकी जो शक्तियां जो है, उसकी जो पावर जो है, देश की जो क्षेत्रीय सरकार है उनको अपने अधीन में नहीं कर सकती केंद्रीय सरकार। ठीक है, क्लियर ये है पॉइंट भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वह टॉपिक है तीसरा टॉपिक जो इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जैसे कि राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार होने से दोनों समुदाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व करेगी। यानी राजधानी ब्रुसेल्स में अगर अलग सरकार होती है या फिर अलग सरकार होने से जो है दोनों समुदायों का समान रूप से जो है प्रतिनिधित्व करेगी। यह है इसका तीसरा मुख्य टॉपिक इस पर्सन का। अब यहाँ पर यह पर्सन मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब, यानी श्रीलंका देश जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, यह बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1948 में। कब बना था? सन 1948 में जो है श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताओ। यानी अब हमें जो है जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताना है। कोई भी प्रमुख जो पार्टी है वह बताना है, और इसका जो उत्तर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो है सोशल साइंस के जो बुक है क्लास 10th की, उसकी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तर मैंने क्लियर कर दिए हैं, आसान तरीके से सरल तरीके से बता दिए हैं। ठीक है ना। और एक बात आपको नोट करना है, सामाजिक विज्ञान की जो है जियोग्राफी की बुक, इसके अलावा हिस्ट्री की बुक, उनकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा MCQs टाइप के क्वेश्चन की भी मैंने वीडियो बना रखी है, वह भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।